प्रकार हैं और काफ़ी पॉलिटिकल फीडबैक पूरे देश भर में रखते हैं। नीलू जी, बहुत दिनों के बाद आपसे साक्षात्कार हो रहा है, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए, ये 5 किलो वाला तो मामला 10 किलो तक पहुंच गया, क्या है मसला? क्या इसका कुछ ज्यादा बज़ क्रिएट हो गया ग्राउंड पे 5 किलो और 10 किलो का? देखिए, जो 10 किलो का जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है और जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से घोषणा कर रहे हैं। 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हम पूरे देश में बिजली फ्री कर देंगे। कई घोषणाएं सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 380 सीटों पे चुनाव हो चुका है, जो मतदान हो चुका है और किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब केवल 163 सीटों पे चुनाव होना बाकी है। अब इतने कम सीटों पे बचा है कि इस वक्त जो गियर चेंज किया है इसका जमीन पे कितना असर पड़ेगा, लोगों तक कितना पहुंचेगा, लोग कितना समझेंगे, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला इससे है जी। वो कोई 5 किलो कह दे, कोई 10 किलो कह दे, हाँ कुछ लोगों तक पहुंचेगा तो होगा, लेकिन बहुत फर्क मुझे लगता है नहीं होगा नहीं इस वक्त, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगर यही पहले चरण में कर देते या अपने घोषणा पत्र में कर देते तो होता कि भाई लोगों को ये मालूम होता कि हमें मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि 380 सीटों पर मतदान होने तो अब आप मुझे बताओ, चूंकि और जब केवल इस मुद्दे पे हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी 41 सीटों पर चुनाव बाकी है, तो मेजॉरिटी स्टेक जो जहां चुनाव होना है वो उत्तर प्रदेश है। 5 किलो राशन जो बीजेपी दे रही है, इसका क्या ग्राउंड पे बज़ आप महसूस करते हैं? क्या ये बीजेपी को बहुत लाभ देने वाली योजना है जिसका काउंटर लेकर अपोजिशन आया है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी की जो बहुत सारी लाभार्थी योजनाएं हैं उसमें से एक 5 किलो है, जो कि गरीबों को ये मिल रहा है और 5 किलो के बारे में बात हो रही है कि चूंकि खाना मिल रहा है, परिवार के हर सदस्य के नाम पे 5 किलो जाता है, तो इसके लिए ज्यादा चर्चा हो रही है। 2019 में जब चुनाव था तो यह 5 किलो नहीं था, 2020 में कोरोना के समय में आया। उस वक्त भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं से जो गरीब लोग हैं, जो योजनाएं उनको जा रही थी, जो घर बन के मिल रहे थे, जो लाभार्थी चीजें उनके पास घर पहुंच रहा था, जब पहली बार आजादी के बाद पहुंचना शुरू हुआ, उसके कारण बड़े पैमाने पे लोगों ने दिया। अब ये जो 5 किलो का 10 किलो कर देंगे और वो अपना मूड बदल देंगे, मुझे नहीं लगता है। 41 सीटों पे जरूर बचा हुआ चुनाव है, लेकिन कोई एक चीज ऐसा नहीं होता है कि एक बिंदु पे आके लोग अपना मन बदल देते हैं। चुनाव में मतदाता मतदान करने के पहले बहुत सारी चीजों को सोचता है, बहुत सारे फैक्टर उसके लिए काम करते हैं और उन तमाम चीजों को सोच विचार। मेरा एक सवाल आपसे और है, इस मुद्दे से थोड़ा हटके है। अब आप मुझे बताएं कि एनडीए के कौन से मुद्दे ग्राउंड पे बहुत प्रभावशाली हैं और अपोजिशन के कौन से इश्यूज हैं जो जनता में इंपैक्ट दे रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है वो मुद्दा विहीन है। न विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, न सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा है, भाजपा के पास मुद्दा है। सिर्फ एक मुद्दा है, वो चेहरा है, मोदी की गारंटी है। मोदी कह रहे हैं कि हम देश को ले जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाएंगे, वो एक बज है और पूरा का पूरा समीकरण है। और उस समीकरण में पिछले 10 सालों में भाजपा जो ओबीसी वर्ग को, SC ST को भी जोड़ने में सफल रही है, जो दलित पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको जोड़ने में सफल रही है। और वो जो समीकरण है वो समीकरण ज्यादा काम करेगा, बशर्ते कि ये जो 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज है, वैसे में आप कहेंगे तो 1 लाख रुपए तो महिलाओं को देने की बात कर रही है कांग्रेस, 1 लाख रुपए जो है नौकरी देने की बात करिए कि हम अप्रेंटिसशिप में देंगे, सारे युवा को देंगे, 30 लाख रोजगार। लेकिन अगर वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, 30 लाख गवर्नमेंट जॉब ऑफर की है अपोजिशन ने, हाँ कुछ महीने के भीतर, हाँ, लेकिन अगर वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है चुनाव में युवाओं के बीच में, तो 5 किलो से 10 किलो का मुद्दा बन जाएगा, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, हो सकता है इन लोग को जॉब ना भी चाहिए हो, ये भी संभव है। वीरेंद्र जी भी मेरे साथ मौजूद हैं।